अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अखलाक़ वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन याख़ुज़ु अन्नी हाज़िहिल कलिमात फ़यअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना फ़क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह फ़अख़ज़ बियदी वअद्द ख़म्सन फ़क़ाल इत्तक़िल महारिम तकुन अअबुदन नास वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास वअहसिन इला जारिक तकुन मुमिना व अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा वला तुक्सिरिज़ ज़िह्क फ़इन्न कसरतज़ ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह अजीज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात अकाबिर उलमाए किराम, आज का ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बड़ी आवताब के साथ में अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को और इस जलसे के सजाने वालों को और इसमें शिरकत फरमाने वालों को बेहद बेहद कबूल फरमाए। आप हज़रात के सामने एक आयत करीमा मैंने तिलावत की और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक फरमान मैंने नकल किया। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल मुझे इन दोनों की रोशनी में सही और सच्ची बात कहने की तौफीक अता फरमाए। भाई खामोशी का माहौल बनाएं और कोशिश करें गौर से सुनने की। मैं कोशिश करूँगा 5 बातें आपके सामने आ सकूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबा किराम मजलिस के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं याख़ुज़ु अन्नी हाज़िहिल कलिमात, मुझसे ये कलिमात और ये बातें कौन लेना चाहता है जो उन पर खुद भी अमल करे और किसी दूसरे आदमी को बता दे जो उन पर अमल करना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए, फ़क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं सीखूँगा आपसे, अब मुझे सिखा दीजिए, मैं अमल करूँगा उन पर।
फ़ाक़ज़ा बियदी फ़अता ख़म्सन। तो फरमाते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा, 5 चीज़ें मुझे गिनवाई। नंबर 1, इत्तक़िल महारिम तकुन आबुदन नास। अबू हुरैरा हराम चीज़ों से बचना, लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। एक बात है, हराम चीज़ों से दूर रहना, उनके करीब भी मत लगना, तो फिर इबादत गुजार कहलाओगे। अगर गौर से हम देखें और शरीयत का मुताला करें, पूरी शरीयत 2 चीज़ों का खुलासा है। कुरान ये कहता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दें, जिस बात का हुक्म करें, फखुज़ूहु तो उसको अपना लो, उसको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज़ से तुम्हें रोकें, जिस चीज़ के करने से तुम्हें मना करें, तो उससे बाज रहो। इसका नाम शरीयत है। शरीयत मुतहरा जिन चीज़ों के करने का हुक्म फरमाती है उनको हम अपना लें और हम उनको कर लें, और जिन चीज़ों से रुकने के लिए हमसे कहा गया है उनसे हम बाज रहें और रुक जाएं, ये शरीयत है। अब पूरा दीन इन 2 के अंदर है। इसको हम ये भी कह सकते हैं अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अच्छी बातों को अपनाना और उन पर अमल करना, दूसरों को उनकी तनकीन करना, दूसरों को बताना, और बुरी बातों से खुद भी रोकना, दूसरों को भी रोकना, यही असर है। तो सबसे पहली चीज़ इरशाद फरमाई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इत्तक़िल महारिम। अबू हुरैरा हराम चीज़ों से बचना। मसला हमारा ये है, हम पहली सफ़ के नमाजी हैं 5 वक्त के। फजर की नमाज हो, ज़ोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, पहली सफ़ में आकर के इमाम साहब के पीछे हम खड़े होते हैं। कभी रकात नहीं निकलती हमारी। रमज़ान का महीना आता है, कोई रोज़ा फोत नहीं होता हमारा, मुस्तकिल पूरे महीने के रोज़े रखते हैं हम। अगर ज़कात वाजिब होती है, ज़कात भी देते हैं हम। लेकिन जब हम अपने कारोबार के अंदर घिरते हैं, जब हम अपने माश के अंदर जाते हैं, रोज़ी रोटी कमाने के लिए हम जाते हैं, हम किसी दुकान के मालिक हैं, हम किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, हम खेत में काम करने के लिए जाते हैं, हम किसी के वहाँ मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डंडे मान लेते हैं। भैंस का दूध दूहने के लिए हम बैठे, थोड़ा सा आधा गिलास 1 गिलास उसमें पानी भी डाल दिया। शैतान कांधे पर सवार है, वो बैठा, वो कह रहा है क्या हुआ, 2 किलो में 3 किलो में तुमने आधा गिलास पानी चला दिया, तो नमाज भी तो पढ़ता हूँ मैं, मुसलमान तो हूँ मैं, नमाज तो पढ़ता हूँ, पानी डाल दिया तो क्या हुआ। हम परचून की दुकान करते हैं, 1 किलो चीनी हमने तोड़ी, 950 ग्राम हमने दे दी, 50 ग्राम की डंडी मार दी, तो क्या हुआ। रमज़ान आना, रोज़े भी तो रखूँगा, माफ हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें, ये नेकी का तसव्वुर है हमारे यहाँ। एक तरफ हम दीनदार भी हैं, बहुत नेक हैं, बहुत पक्के नमाजी हैं, और दूसरी जानिब हमारा हाल इस कदर ख़राब है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। ये अभी हम कामिल इबादत गुजार नहीं। कामिल इबादत गुजार हम जब बढ़ेंगे, जब हम हराम चीज़ों को छोड़ देंगे। अगर हम अपने शादी ब्याह की बात करें तो इस कदर फजूल खर्ची, घबराए नहीं, जहेज की बात नहीं करूँगा आपके सामने।
हमारे यहाँ जब बारात निकलती है हमारे घरों से, उसमें जो आतिशबाजी, उसमें जो पटाखे डाले जाते हैं और जो डीजे और बाजे उसमें आते हैं, फिर पुरसारे आ रहे हैं। बहुत गरीब है हम, इमाम साहब के पास जाएंगे, मुफ्ती साहब के पास जाएंगे, दुआ कर दीजिए, तावीज़ दे दीजिए, दुकान में बरकतें नहीं होती, हाल खराब है। ऐसा महसूस होगा जब आएगा मौलाना साहब के पास में, ऐसा गरीब बन करके दिखाएगा कि जो तन पर कपड़े हैं इसके अलावा कुछ और है ही नहीं इसके पास। लेकिन जब बेटे की शादी रचाएगा 20-20 हज़ार डीजे वालों को, 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार की आतिशबाजी हमारी शादियों के अंदर। और जब इमाम साहब, मौलाना साहब जाए निकाह पढ़ाने के लिए मस्जिद के अंदर, अब तो मस्जिद में निकाह नहीं होते, जहाँ हमारा पंडाल लगा हुआ है, जो शादी हाल है, क्योंकि अगर मस्जिद में होगा तो वीडियो नहीं बनने की, वहाँ तो वीडियो भी तो बनवानी है हमें शादी की अपनी। जब मौलाना साहब जाएंगे निकाह पढ़ाने के लिए, काजी साहब उन्होंने निकाह पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में जब बात आई कितने पैसे मौलाना साहब, अब जो पैसे मौलाना साहब बताएंगे 4,000, 5,000, अब हाल खराब। मसला मालूम करेंगे जायज़ है, निकाह खानी के पैसे लेना जायज़ है क्या? हम मसला मालूम करेंगे। जब नानी मर गई थी, जब डीजे बजाया था और डंडियाँ नचाई थी और आतिशबाजी तूने शादी के अंदर की थी, क्या मौलाना साहब के पास मसला मालूम करने के लिए आया था कि मौलाना साहब बताइए मैंने रंडियाँ नचाई हैं और मैंने डीजे बजाए हैं और मैंने आतिशबाजी की है और उसमें मैंने 50,000 का माल लुटाया है, जायज़ है कि नाजायज़ है? अगर कोई मालूम करने के लिए आया हो तो बताए खड़ा होगा। इत्तक़िल महारिम, हराम चीज़ों से बचो। हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी कामिल इबादत गुजार नहीं है हम, अगर हमारी शादियाँ दुरुस्त नहीं हैं तो। हमारे नौजवानों का हाल, हमारे नौजवान शराब नोशी के अंदर इस कदर गर्क हैं और बोतलों के अंदर इस कदर डूब चुके हैं कि अल-अमान वल हफीज़। आज का नौजवान अपनी हसीन और जमील जवानी को शराब की बोतलों के दाव पर लगा चुका है और नाली के किनारों पर बैठ करके उसको खराब कर चुका है। मेरा अजीज नौजवान कान खोल करके सुन ले, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खम्र उम्मुल फवाहिश, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, शराब तमाम गुनाहों की बुनियाद है और उनकी जड़ है। उससे बचना, उससे परहेज करना। आज का नौजवान, आज का मुसलमान शराब पीता है, शराब पी करके घर आता है, घर के अंदर कभी जवान बेटी सामने आती है, कभी जवान बहन सामने आती है, कभी बूढ़ी माँ होती है, कभी बीवी होती है, न से बीवी की तमीज़ होती है, न से बेटी की तमीज़ होती है, न से बहन की तमीज़ होती है, न से माँ की इज्जत का ख्याल आता है, दबादब ज़बान से गालियाँ निकालता है। अगर बीवी खास तौर से इसकी गाली का जवाब दे दे और इसको टोक दे, पैक लगाकर जाए हो, ऐसा लगता है नशे में धुत हो, तो दे तलाक और तलाक और तलाक, एक सांस में कम से कम 10 लेकर के होश लेता है, नशा उतरता है, इसको होश आता है। अब ये सोचता है बच्चों को क्या होगा, रोटी पकाकर कौन खिलाएगा, मेरे कपड़े कौन धोकर के लाएगा, इसका दिमाग खराब होता है। हाल ये होता है, हाल ये होता है। आप सर्वे कीजिएगा शराबियों के घरों का, वो शराबी जो बीवी और बच्चों वाले हैं, अगर किसी महल्ले के अंदर 500 लोग रहते हैं, उन 500 में से अगर 100 लोग शराबी हैं, उन 100 का सर्वे कीजिएगा, कम से कम 50 लोग, एहतियातन कह रहा हूँ मैं, कम से कम 50 घराने वो होंगे जो शराबी अपनी बीवियों को तलाक दे चुके होंगे और वो औरतें और उनकी बीवियाँ उनके साथ में ऐसी रातें गुजार रही हैं। उसके नतीजे में जो औलाद पैदा होगी वलदुज़्ज़िना कहलाएगी, वो औलाद हलाल की नहीं होगी, वो औलाद जायज़ नहीं कहलाएगी। आप कीजिएगा सर्वे। हमारी आंखों के सामने नक्शे हैं, हमारी आंखों के सामने ऐसे घराने हैं, इन आंखों ने ऐसे लोगों को देखा है
जो शराब के नशे में अपनी बीवियों को तलाक दे चुके हैं और वो औरतें उनके घरों के अंदर बाज़ाब्ता रह रही हैं। आज हम मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। हमारे नाम गुलाम रसूल हैं, हमारे नाम गुलाम नबी हैं। इस नौजवान ये भूल चुका है, इस नौजवान को याद नहीं है जब ये पहले दिन अपने घर के अंदर आया था, अपनी माँ के पेट से इसने इस दुनिया के अंदर जन्म लिया था। इसके वालिदैन के इस घर के अंदर और घर के सहन में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बच्चे की शक्ल में एक फूल खिलाया था। माँ को खबर मिली थी बेटा हुआ है, माँ अपना दर्द भूल चुकी थी। बाप को खबर मिली थी बेटा आया है, बाप बन चुका हूँ, बाप फूले नहीं समाता था। दादी को खबर मिली थी, दादी इसको गोदी में उठाए फिरती थी। फूफी को खबर लगी थी, फूफी इसको चूमती फिरती थी। इसके होठों पर तबस्सुम आता था, माँ हंसा करती थी, एक किलकारियां मारकर हंसा करता था। दादी सीने से चिमटा लिया करती थी। पूरे घर को बड़ी मोहब्बत थी। ये 7 दिन का हुआ था, बड़ा प्यारे से इसका नाम रखा था। ये 7 दिन का हुआ था, अकीका हुआ, बकरे ज़िबा किए गए, रिश्तेदारों को बुलाया गया, महल्ले वालों की दावत की गई है। कितना खुशहाल मंजर था, कितना बेहतरीन मंजर था। आज तूने जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, तेरी उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल की हुई है। होना तो ये चाहिए था, तो घर वालों को सहारा बनता, माँ को कमा करके ला करके देता। अगर तो साहिब औलाद है, बच्चों की परवरिश करता, उनकी पढ़ाई था, उनकी लिखाई का इंतजाम करता। लेकिन तूने जो कमाया है, कमाया भी नहीं है। तेरे पल्ले में जो 2-4 बीघे हैं, तूने उसको बेचा है, उसको उड़ाया है और शराब की हट्टियों में जाकर के तूने उसको गवा दिया है। अरे तू शराब पी करके आता है, कहीं नाली के अंदर गिरा हुआ होता है, कभी किसी चौराहे पर गिरा हुआ होता है। तेरा हाल ये है, लोग धक्के देकर तुझे निकालते हैं, तेरे ठोकरे मारते हैं, तुझे माँ की और तुझे बहन की गालियाँ निकालते हैं। मेरे नौजवान कहाँ खोया हुआ है तू कहाँ खोया हुआ है? तुम इस उम्मत का मुस्तकबिल हो। मेरे नौजवानों, इस उम्मत की तामीर तुम्हारे कांधों पर रखी हुई है, तुम्हारे कांधे इस उम्मत की बुनियाद हैं। अगर तुम बोतलों के पानियों में बह जाओगे और तुम अपनी जवानी को इसी तरीके से खत्म कर दोगे और अपनी माल को और अपनी जायदाद को इन बोतलों में लुटा दोगे, ये उम्मत कहाँ जाएगी? कहाँ है? बहुत आम होती चली जा रही है शराब नोशी। कोई शादी हमारे यहाँ ऐसी नहीं होती है जिसके अंदर शराब न पी जाती हो। बाज़ाब्ता नौजवान पार्टियां बना करके, गिरोह बना करके रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, होटलों के अंदर जाते हैं, वहाँ जाकर के वाइन चलती है। आप वाइन नाम रखो, आप बियर नाम रखो, वो सब की सब शराब है, शराब है, शराब है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, एक दौर आएगा कि लोग शराब के नाम बदल बदल करके रखेंगे और उसको पिएंगे। वो दौर चल रहा है। जिसका नतीजा ये होता है फिर इंसान शराब पीता है, जिनाकारी के अंदर मुलविस होता है। जिनाकारी हमारे यहाँ बहुत आम हो चुकी है, बहुत कसरत से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी के साथ में जिनाकारी जन्म ले रही है। हमारे नौजवान और हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ और हमारी बहनें इस मर्ज़ के अंदर बहुत कसरत से मुब्तला है। कुरान ये कहता है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। ओ लोगो ज़िना के करीब भी मत जाना, ज़िना के करीब भी मत जाना। ये तो बेहयाई की चीज़ है और बहुत बुरी चीज़ है और ये बहुत बुरा रास्ता है। आज हमने शादियों को मुश्किल बनाया हुआ है, ज़िनाकारी बहुत आसान हो गई है हमारे लिए। उसकी एक वजह है, उसकी वजह हम खुद भी हैं। अगर कोई नौजवान और कोई जवान बेटी, कोई जवान बहन ज़िनाकारी के अंदर मुलविस होती है, उसके सरपरस्त, उसके वालिदैन भी उसके गुनाह के अंदर कई बार बराबर के शरीक होते हैं। हमारा मिजाज ये है, बेटे की उम्र चाहे 30 साल हो जाए, चाहे 32, चाहे 35, चाहे 40, करेगा जब पुरंदा मिलेगा उसको। जब तक माल हफ्ते नहीं लगेगा तब तक उस बेटे की शादी नहीं होगी। बेटी की उम्र कितनी हो जाए, जब तक दामाद मालदार न मिले,
हम बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिश्ते माल की बुनियाद पर होते हैं, हमारे रिश्ते दीन की बुनियाद पर नहीं होते। हालांकि मुसलमानी का तकाजा तो ये है और हमारे मुसलमान होने का तकाजा ये है कि हमारे रिश्ते दीन की बुनियाद पर और दीनदारी की बुनियाद पर होने चाहिए, जिसका नतीजा यह होता है, भाई जाहिर सी बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के अंदर, लड़का हो या लड़की, उसके अंदर ये मादा रखा है। ख्वाहिशात तो अल्लाह ने रखी हैं। मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बहन की बात कर रहा हूँ। अगर वो बालिगा है, अगर वो जवान है, तो जैसे मर्द के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाहिश रखी है, वैसे ही औरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाहिश रखी है। अगर जायज़ तरीके से उसको पूरा न किया जाएगा और शैतान उभारेगा और डंक मारेगा दिमाग के अंदर, तो नाजायज़ तरीके से बुरे करेगा इंसान से। अगर निकाह करने के अंदर कोताही वालिदैन की है और बच्चा या बच्ची किसी गुनाह के अंदर मुलव्विस होता है, तो वालिदैन भी उसके गुनाह में शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में इस वालिद से और इस बाप से और उस माँ से पूछ होगी, सवाल किया जाएगा, हमने तुझे जवान बेटा अता किया था, वो शादी को उम्र को पहुँचा था, बुढ़े तू तो माल के चक्कर में लगा रहा था और तेरा बेटा ज़िनाकारी के अंदर मुलविस था, दूसरों की बहनों की और दूसरों की बेटियों की इज्जत को उछाला करता था, उनकी इज्जत से खिलवाड़ क्या करता था, तो माल के चक्कर में मुंह फैला करके बैठा हुआ था। कितना खराब बाप निकला, चल जा, तेरा बेटा भी जहन्नम में, तू भी जहन्नम में। लोगों, मुसलमानों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, मैं बहुत दर्द के साथ में कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें इस औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया है और ये जवानी को पहुँच चुके हैं, हमें सबसे पहले उनके निकाह की फ़िक्र होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। वक्त पर निकाह होंगे, वक्त पर शादियाँ होंगी, तो इंशाअल्लाह ज़िनाकारी माशरे से, समाज से ख़त्म हो जाएगा। इत्तक़िल महारिम तकुन अबुदन नास, हराम चीज़ों से बचो, तुम लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार बन जाओगे। एक बात हो गई। नंबर 2, वरज़ा बिमा क़समल्लाहु लक, अल्लाह ने जो तेरे मुक़द्दर के अंदर लिख दिया है, अल्लाह ने जो तेरी किस्मत के अंदर लिखा है, उस पर राज़ी हो जाओ। तकुन अगनन नास, लोगों में तुम सबसे ज़्यादा मालदार बन जाओगे। मालूम यह हुआ, अल्लाह ने जिस इंसान के मुक़द्दर में जितनी रोज़ी लिखी है, वो उसको मिलकर के रहेगी। चाहे कितनी मेहनत कर ले इंसान, कितनी कोशिश कर ले, जो मुक़द्दर में है उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो जो अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा है उस पर राज़ी हो जाओ। तकुन अगनन नास, लोगों में सबसे ज़्यादा धनी बन जाओगे। भाई ईमानदारी से बताइए, आप कोई ऐसा है कि हम में से जो मालदार बनना ना चाहता हो? हम में से हर एक की ख्वाहिश ये है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मालदार इंसान में बन जाओ। आपकी ना हो, शायद मेरी है। मेरी ख्वाहिश तो ये है, जायज़ तरीके से माल कमाऊँ और सबसे बड़ा मालदार मैं बन जाऊँ। कोशिश करने के बावजूद नहीं बन पा रहे हम। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अल्लाह ने जो मुक़द्दर में लिखा है उतना मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं। हमारे अंदर खराबी क्या है? हमारे अंदर खराबी ये है कि हमें जो मिला है सो मिला, उसे तो छोड़ो। अगर हमारे पड़ोसी को, हमारे रिश्तेदार को अल्लाह ने दौलत से, माल से और नेमत से नवाजा है, हमें वो हज़म नहीं होता। अगर किसी ने 2-4 बीघे ज़मीन का बैनामा करा लिया तो हमारे पेट में दर्द, किसी ने मकान बना लिया तो हमारे पेट में दर्द, कोई गाड़ी लेकर के आ गया, नहीं लाया निकाल करके इनोवा, लाया निकाल करके स्कॉर्पियो, तो हमारे पेट में दर्द। ये कहाँ से लाया भाई, क्यों ला रहा है ये?
कहाँ से कमा रहा है, ये इतना माल के पास कहाँ से आ रहा है। और ख्वाहिश हमारी ये होती है कि ख़त्म हो जाए सबका सब मर जाए। किसी ने 3 मंजिल 4 मंजिल मकान बनाया और कोठी बनाई, पेट में दर्द इसके हो रहा है। क्यों बनाई है? खुद झोंपड़े में रह रहा है, उससे परेशान नहीं है। दूसरे ने 2-4 मंजिल मकान बनाया है, उससे परेशान है। खुद पैदल घसीट रहा है, उससे परेशान नहीं है। एक इसका पड़ोसी, गांव का आदमी या इसका रिश्तेदार आप गाड़ी के अंदर सवार है, वो गाड़ी के अंदर घूम रहा है, तो ये परेशान है। अपने दुख से परेशान नहीं है आज हम, दूसरों के सुख से, दूसरों के आराम से हम परेशान। चाहते ये हैं कि इसके पास से मुझे भी ना मिले, कोई बात नहीं, मुझे ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन इसके पास से खत्म हो जाए। इसका नाम हसद है, हसद। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व इय्याकुम वल हसद, इय्याकुम वल हसद, हसद से परहेज करो। इसलिए कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे कि आग लकड़ियों को जला देती है और खा लेती है। इतने हमारे अच्छे अमाल हैं, हम जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं और जो हम सदक़े वगैरह दे रहे हैं, अगर हम अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ और कीना और किसी की जानिब से हसद रखते हैं, ये सारे के सारे बेकार हो जाएंगे। और अगर गौर से सोचा जाए ना, गौर से देखा जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर एतराज़ है। भाई बातों का सिलसिला ख़त्म करो। अगर हम गौर करें ज़रा सा, अल्लाह के फैसले पर एतराज़ है। भाई गाड़ियाँ देने वाला, माल और जायदाद देने वाला, कोठी और बंगले देने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। हमने तो दिए नहीं उसको, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दिए हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के हमें फैसले पर एतराज़ है कि अल्लाह तूने इसको क्यों दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया है। फिर मसला बहुत ख़राब हो जाएगा। इसलिए लोगों वारज़क़ना कसम मुदत, अल्लाह ने जो तेरे मुक़द्दर में लिखा है उस पर राज़ी हो जा, तकुना मिनन नास, फिर तुम लोगों में सबसे ज़्यादा मालदार बन जाओगे। असल मालदारी दिल की मालदारी होती है। बैंक के अंदर, अकाउंट के अंदर लाखों के करोड़ों के मालिक हैं हम, बहुत जायदाद हमारे पास में है, लेकिन तबीयत के अंदर बुख़्ल है और तबीयत के अंदर कंजूसी है। 10 का नोट भी अगर निकाला तो बीड़ी का मंडल लेने के लिए उसको बड़े घिस घिस के देते हैं, 2 तो नहीं है। बड़े गौर से देख देख करके, असल मालदारी दिल की मालदारी है। अल्लाह ने आपको जो अता फरमाया है उस पर हम मुतमईन होकर के बैठ जाएं कि जो मेरे मुक़द्दर में था, मेरे रब ने मुझे अता फरमा दिया है, ये है दिल की गिना। अगर दिल मुतमईन है और दिल के अंदर सुकून है तो हम मालदार हैं। अगर हम करोड़ों के, अरबों के, खरबों के मालिक हैं, बहुत जायदाद, कोठी, बंगले, फैक्ट्रियाँ हमारे पास में हैं, हम बागात के मालिक हैं, 100, 200, 400, 500 बीघे ज़मीन के मालिक हैं, अगर हमारे दिल को सुकून नहीं है और तबीयत के अंदर बखूल है तो हम फिर मालदार नहीं। अल्लाह ने जो मुक़द्दर में लिखा उस पर राज़ी हो जाओ। 2 बातें हो गई। नंबर 3, वाहसन इला जारी तकुन मुमिना, पड़ोसी के साथ में भलाई का मामला करना। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अबू हुरैरा, पड़ोसी के साथ में जो तुम्हारे घर की बगल में रहता है, जो तुम्हारे खेत का पड़ोसी है, जो तुम्हारी दुकान का पड़ोसी है, जो तुम्हारे मकान का पड़ोसी है, जो तुम्हारी फैक्ट्री का पड़ोसी है, उसके साथ में भलाई का मामला करना। तकुन मोमिना, कामिल मोमिन बन जाओगे। पड़ोसी 3 तरह के होते हैं। एक घर के पड़ोसी मुसलमान भी है, हमारा रिश्तेदार भी है, ताया है, चचा है, खालू है, फूफा है, नाना है, मामू है, हमारा भाई है, और पड़ोसी भी हमारा, रिश्तेदार भी है, मुसलमान भी है, पड़ोसी भी है। सबसे पहला हक इसका है, इसके साथ में भलाई का मामला किया जाए। अगर हमारे यहाँ कुछ बेहतरीन सी डिश बनी है, अच्छा सा कुछ बना है, पड़ोसी का हक ये है कि पड़ोसी के वहाँ पहुँचा दिया जाए, उसके बच्चों को दे दिया जाए ताकि उसके बच्चे भी खा लें। उसके वहाँ बना है वो हमारे यहाँ पहुँचा दे। ये दौर कभी था, ये दौर कभी था, आपने देखा होगा, अब ख़त्म हो चुका है, अब ख़त्म हो चुका है। अब तो हाल बड़ा ख़राब है। अव्वल तो कोई देता नहीं है,
अब तो कोई पड़ोस के वहाँ पहुँचाता नहीं है। अगर पड़ोस के वहाँ से कोई पहुँचा दे, किसी के वहाँ कुछ बेहतर से बना हो, तो हम उसको खाने के लिए तैयार नहीं है। कहीं इस पर किसी से फूंक लगवा के न लाया हो, कहीं हमें कुछ हो ना जाए, हमारे बेटे को कुछ करवा ना दे, कहीं हमारे बेटे का दिमाग न फेर दे, कहीं जादू करा करके न लाई हो। उसके वहाँ जाते मौलाना साहब, तो उनसे कुछ करा ना दिया हो, लेने को तैयार नहीं है। अगर शर्मा हुजूरी में ले भी लिया, लेने के बाद में उसको खा लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया, खुदा न करे उसके खाने के बाद में घर के अंदर अगर कोई बीमार पड़ गया, अब खैर नहीं है, अब 100% वो करा करके रहेंगे। अब मसला ये है, अब लड़ाई शुरू, अब दंगे शुरू, अब थाने और अदालतें लड़ चलेंगे आपस में। हद यह होगा कि होगा पड़ोसी और होगा भाई, होगा खालू, होगा ताया, होगा चचा, उससे कितना ताल्लुक है। गांव के दूर के आदमी से ताल्लुक रख लेंगे, पड़ोसी से हमारा ताल्लुक नहीं होगा। जबकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाते और पड़ोसी के इतने हुकूक बयान फरमाते, मुझे ख्याल होने लगा कि कहीं पड़ोसी को हमारे माल का वारिस न बना दिया जाए, उसके अंदर उसको हिस्सेदार न बना दिया जाए। पड़ोसी के हुकूक ये हैं। हमारा हाल पड़ोसी के साथ में क्या है, अपने घर के आगे हमने सफाई की और झाड़ू लगाई, कूड़ा पड़ोसी के दरवाजे के आगे, हमारे अपने घर का पानी पड़ोसी के दरवाजे के आगे, कीचड़ पड़ोसी के दरवाजे के आगे होगी, पानी हमारे घर का होगा। हम बड़े मालदार हैं, समर सेविल हमारे यहाँ लगा हुआ है, लाइट आ रही है, बिल तो हम देते नहीं हैं, चल रहा है दबा करके, और पड़ोसी के घर के सामने से होकर के खूब निकल रहा है, उसके वहाँ पानी भर दिया है हमने। ये पड़ोसी को तकलीफ दे रहा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स कामिल मुसलमान नहीं है कि जिसके ज़बान से और जिसके हाथ से